करना चाहता हूं और आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो हमारा मेन आज मुद्दा था, अब 2 मुद्दे बन चुके हैं। सबसे पहला, आने वाली इस 15 फरवरी को ISO यानी INLD स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र इकाई है, हमारा 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये सिरसा में मनाया जा रहा है, CDLU में मनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश भर से सभी छात्रों को न्योता दिया गया है और हमें उम्मीद है पूरे प्रदेश भर से हमारी जो छात्र इकाई के हमारे जितने साथी हैं वो सब वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। हमारे मुख्य वक्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे और हमारी नेशनल बॉडी है उसका गठन भी आने वाली इस 15 तारीख को करा जा रहा है। साथ ही साथ छात्रों के कई मुद्दे हैं जिनको ISO ने पहले भी बड़ा हाईलाइट करने का काम करा है, उन्हीं मुद्दों को हम आगे हाईलाइट करने का काम करेंगे और कई नए मुद्दे हैं जो इस बजट के बाद प्रदेश के आगे आने जा रहे हैं, इस देश के छात्रों के आगे आने जा रहे हैं। उन सभी मुद्दों के ऊपर हम उस दिन चर्चा करने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ ISO ने हर साल अपने संगठन के माध्यम से समाज सेवा करने का काम करा है, चाहे वो रक्तदान के कैंप हो, चाहे वो नशा मुक्ति के अभियान हो, चाहे वो कैंपस की सफाई के अभियान हो। हम हर साल 15 तारीख को इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर अभियान करते जा रहे हैं और इस साल भी 15 तारीख को हमने रक्तदान का भी एक अभियान शुरू करा है और जिस प्रकार से समाज सेवा इस प्रदेश के छात्र हमेशा से करते जाए हैं, उस समाज सेवा की प्रथा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज एक और चीज़ के बारे में भी आप सभी साथियों से मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ये बड़ी एक आज निंदनीय घटना हुई है कि जो हमारे प्रदेश की सरकार है, जो देश की सरकार है, इसने किसानों को रोकने के लिए सिर्फ इस बात के डर से कि भी किसान इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह से सारी रास्तों को, सारे रोड्स को इन्होंने ब्लॉक करने का काम करा है। आप सिरसा शहर के अंदर भी हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ से रानिया की तरफ अगर आप जाएंगे तो किस तरह का सरकार ने ब्लॉक करा है। पहले तो 4-5 ट्राले मिट्टी के गिरे, फिर उसके बाद कंक्रीट के बैरिकेड लगाए, कंक्रीट के बैरिकेड के बाद जो पुरानी पाइपें पड़ी होती है कंक्रीट की वो लगाई उसके आगे, और फिर उसके आगे पुलिस का बैरिकेड लगाया। आप सोच सकते हैं इतनी भयंकर बैरिकेडिंग सरकार ने आज जो करी है, ये केवल और केवल सरकार का डर आपको दिखाने का काम करता है। एक तरफ इस प्रदेश की और इस देश की सरकार अपने गुणगान गाती है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखो क्या हालात बन चुके हैं। 13 तारीख के डर में 3 दिन पहले इस प्रदेश की सरकार ने इंटरनेट की सारी सेवाएं बंद कर दी। 3 दिन पहले पूरे प्रदेश को रोक दिया। यहाँ से आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर नहीं जा सकते। किसी को अगर आम जनता को आज के दिन जाने की कोई अनुमति नहीं है। धारा 144 लगाने का काम इस सरकार ने करा। आप मेरे को ये बताएं, कोई आम आदमी किसी को डॉक्टर के जाना भी हो सकता है, किसी को अपनी रिश्तेदारी में जाना हो सकता है, किसी को काम हो सकता है, किसी का कोई बहुत ज़रूरी काम हो सकता है। केवल और केवल इस डर की वजह से आज पूरे प्रदेश की जनता को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हम सभी इस बात की बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। बाकी आपकी तरफ से कोई भी सवाल हो आज के दोनों विषयों के बारे में तो आप खुल करके इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। उसका आपका जो स्थापना दिवस पे किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? स्थापना दिवस पे हमारा जो एजेंडा है ISO का, उसको विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। हमारी क्या विचारधारा है वो आपके आगे रखी जाएगी और साथ ही साथ 2 बड़े एजेंडाज हैं आज के दिन। एक तो स्टूडेंट्स की बढ़ती फीस को लेकर के, आज सरकारी कॉलेजों के अंदर भी स्टूडेंट्स की फ़ीस को बढ़ाया जा रहा है और प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादा बढ़ोतरी दी जा रही है। इसकी वजह से हमारे प्रदेश के अंदर एजुकेशन की एक बड़ी कमी आई है और एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी गिरी। आज हमारे प्रदेश का छात्र, इस देश का छात्र अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर नहीं सकता और प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादातर जो बच्चे जाते हैं उनके माता पिताओं को लोन उठाना पड़ता है उनको वहाँ पढ़ाने के लिए। आज हमारे हालात ये बन गए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अगर लोन उठाना पड़ जाए तो ये बड़ी निंदनीय चीज़ है और इसकी सारी जो जिम्मेवारी है बाद में वो उसी छात्र के ऊपर आती है और जब उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको रोज़गार नहीं मिलता तो वो बेचारा डिप्रेशन की तरफ भी चले जाता है कि कहीं क्राइम की तरफ भी चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम एक डिस्कस करना चाहेंगे, एक हमारा बड़ा एजेंडा है जो सरकार ने जो बेसिकली पूरे एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करने का जो फैसला करा है, जो सेमेस्टर सिस्टम लाने का काम करा है, इसकी वजह से भी छात्रों को बड़ा नुकसान है। हमारे एजुकेशन सिस्टम
तो इतना अच्छा माना जाता है कि दुनिया भर से बच्चे भारत में आते हैं पढ़ने के लिए। यदि किसी की ज़रूरत है तो ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्सेज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा लंबे कोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से थियरी की तरफ जाने लग रहा है, जबकि सारी दुनिया आज के दिन प्रैक्टिकल कोर्सेज के माध्यम से अपने बच्चों को आगे बढ़ावा देने का काम करती है। आज पढ़ाई को लंबा करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई को इंटीग्रेटेड करने की जरूरत है। ये दो हमारे बड़े विशेष मुद्दे रहेंगे, और भी कई सारे रहेंगे। और कार्यक्रम में चौधरी अभय सिंह जी भी सभी हमारे साथियों को संबोधित करने का भी काम करेंगे, और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा होगी। छात्र इलेक्शन को लेकर छात्र इलेक्शन को लेकर भी चर्चा है। हमने हमेशा से हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र इलेक्शन के हक में बात करी, यहाँ तक कि जब पहले अनाउंस करे गए थे और उसके बाद जब इनडायरेक्ट इलेक्शंस करे गए थे तो हमने इसका बहिष्कार भी करने का काम करा था। इनडायरेक्ट इलेक्शंस किसी भी माध्यम से सही इलेक्शंस नहीं माने जाते, क्योंकि वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। आपने हाल ही में देखा होगा, चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर जो एक यूनियन टेरिटरी है, जिसके ऊपर मतलब सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रपति की होती है। यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को हम सबसे साफ एडमिनिस्ट्रेशन मानते हैं, और चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर भी सरकारी कर्मचारी के माध्यम से वोटों के अंदर धांधली करी गई। तो फिर यूनिवर्सिटी के इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या चीज़ है? इसमें तो सरकार हमेशा ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। हम किसी भी हाल में, और ख़ास करके ऐसी किसी भी सरकारी प्रक्रिया में जिसके अंदर सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम तो उसको मानते ही नहीं। आज इस भारत की सरकार ने ये साबित करने का काम करा है कि ये इस देश को डेमोक्रेसी से दूर ले जाने का काम कर रहे हैं, ये तो तानाशाही की तरफ जाने का काम कर रहे हैं। ये चाहे आज साफ साफ ना दिखे, पर आप ये मान करके चले कि अगर इसी प्रकार से ये बीजेपी की सरकार इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर आती रही, तो हमारी डेमोक्रेसी ही खतरे में हो जाएगी। युवाओं को विधानसभा लोकसभा के चुनाव पे आ रहे हैं, वहाँ भी कुछ जगह दी जाएगी? युवाओं को विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में दोनों में जगह दी जाएगी। हमारे कई युवा साथी हैं जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर, कई नई साथी हैं जिनको मौका दिया गया, जिन्होंने अपने आप को साबित करने का काम करा है। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि प्रदेश के अंदर युवाओं को बढ़ोतरी दी जाए। यहाँ तक कि जब पिछले लोकसभा के चुनाव थे तो भारत का दूसरा सबसे जो जवान कैंडिडेट था वो मैं खुद था। इस पार्टी ने एक युवा को एक बड़ा मौका दिया, और उस समय तो मैं स्टूडेंट भी होता था, तो एक छात्र को और एक युवा को एक बड़ा मौका देने का काम करा, और उसी प्रथा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे कई युवा साथी हैं, जैसे कि मैंने कहा, जिन्होंने अपने आप को काफ़ी काबिल साबित करा है। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे जिले की कमेटी, पूरे हल्के की कमेटी उनकी काबिलियत को माने और उनका नाम आगे बढ़ाने का काम करे। और जी पिछली बार भी चौधरी अभय सिंह जी ने खुल के समर्थन दिया था, और इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जिसका जन्म ही किसान मजदूर के आंदोलन में हुआ था। हमने हमेशा से किसान को प्राथमिकता, मजदूर को प्राथमिकता देने का काम करा है। हमारी नीतियां भी वो नीतियां ऐसी हैं जिससे हमारे प्रदेश को, किसान को हमेशा फ़ायदा मिला है। उसी प्रकार से आने वाले समय में भी संयुक्त किसान मोर्चा कभी भी कोई फैसला लेती है, हमने पूर्ण तरीके से उनका सहयोग भी करा है, उनका समर्थन भी करा है, और हमारा एक कार्यकर्ता किसान आंदोलन में इस प्रदेश के और इस देश के एक किसान के साथ खड़ा है।